सीवियर कैटेगरी प्लस की सिचुएशंस को एनालाइज करके दिल्ली के अंदर पहले जो प्रतिबंध लगे थे उसके अलावा जिन जिन सोर्सेज से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसमें नए प्रतिबंध के डायरेक्शन दिए थे। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है। लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। दूसरा, दिल्ली के अंदर आज हमने अलग अलग विभागों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी, सभी कंस्ट्रक्शंस एजेंसियां, जीएडी, रेवेन्यू, डीपीसीसी, एनवायरमेंट, इन सबके साथ बैठक करके जो हमने अभी आज निर्णय लिया है, सीईओ की हमने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं, उन पर भी एसेंशियल सर्विस, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है, उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं, उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी। उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। सर, पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पर भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 डीपीसीसी से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो।
इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसका जो एंट्री पॉइंट है वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यू ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और सीएनजी की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस, जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, इससे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती हैं? नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन सीएनजी। तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी, सिर्फ सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। अगला जो अभी निर्णय लिया गया है कि एसडीएम्स दिल्ली के अंदर जितने आरडब्ल्यूएज हैं उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और जो उनके यहाँ गार्ड हैं, जहां जहां पे गार्ड हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड करेंगे। इसके मॉनिटरिंग की और मीटिंग करके एसडीएम्स को यह निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट कराएं। साथ ही साथ रेवेन्यू कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे लोकल लेवल पे जो मार्केट्स हैं और जो ऑफिसेज हैं उनके एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके
आगे इस संभावना का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अलग अलग टाइम जो है वो मार्केट्स के खुलने का, ऑफिसेस के खुलने का टाइम को भी स्टेगर्ड करने का एक चार्ट वो तैयार करेंगे वहाँ मार्केट एसोसिएशंस के साथ, और फिर उसे वो सरकार को सबमिट करेंगे, जिससे आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, वैसे तो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अवहेलना कर रहा हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगी। साथ ही साथ जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, हमने आनंद विहार, विवेक विहार में स्पेशल ट्रायल किया था और उसका थोड़ा सा परिणाम पॉजिटिव हुआ है। तो आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो वहां पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। तो क्या पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाने की संभावना है डीमोटिवेट करने के लिए? वो ऑलरेडी वो तो डायरेक्शन पहले जा चुका है, वो तो फेज 3 में ही जा चुका है। पिछली बार पर्यावरण बसें जब आई थी तब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी कि गाड़ियों की कमी न से पर्यावरण बसों, तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑड इवन की? जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि उसको लेकर के सरकार विचार कर रही है और अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसी तरह से निर्णय लेगी। पर्यावरण बस सर्विस में पिछली बार भी हमने इसको लिया था और हमने शटल सर्विस शुरू की थी। खासतौर से जो कर्मचारी आते हैं तो ये पर्यावरण बसें आने के बाद जिनका जो कर्मचारियों के कॉलोनियां हैं जहां से एक साथ लोग आते हैं, तो हम वहां पे शटल बस सर्विस शुरू करते हैं, जिससे कि जो लोग दफ्तर आ भी रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी न लाएं। तो वो ये पर्यावरण बस सर्विस से हम शटल सर्विस जहां जहां जरूरी होगा वहां शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे? क्या ऑड इवन के लिए कोई डेडलाइन है, कोई बेंचमार्क है जिसके बाद आप लोग ऑड इवन करेंगे? 500 के ऊपर गया, कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं? वो अभी जैसा मुख्यमंत्री जी कहा कि उन सारी चीजों को उस पर कंसिडरेशन चल रहा है एंड लोगों से, एक्सपर्ट से राय लेकर फिर सरकार निर्णय लेगी। सर बसें कब से शुरू हो रही है? जी आज हमने डायरेक्शन दिया है, ये हायर करेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। Sir, about small motor vehicles, can you clarify which are allowed and which are banned? पैसेंजर व्हीकल्स के लिए जैसे cars हुआ and all that, which कौन से allowed है, कौन से banned है? कार मतलब पैसेंजर व्हीकल जो रहता है नहीं, जो इसमें गाड़ियां मैंने आपसे कहा जिसमें जो डायरेक्शंस हैं, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन गाड़ियों पर प्रतिबंध है। So no passenger. नो पैसेंजर कार चाहे BS4 हो, 5 हो, BS4 हो या 6 हो, दोनों चलेंगे। हाँ, उसमें अभी प्रतिबंध नहीं है। अभी जो डायरेक्शंस है नो बैन इसमें जो है जो डीजल पैसेंजर कार। हाँ, नो डीजल चालित जो माल वाहन है उस पर प्रतिबंध है। लेकिन सर CAQM का जो निर्देश था कि BS6 के नीचे की सारी गाड़ियों पे, डीजल गाड़ियों पे प्रतिबंध है। हाँ नहीं, वो BS6 की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पे सब पे प्रतिबंध है। हाँ, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ जो डीजल की जो माल वाहन गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके उन पे प्रतिबंध लगाया गया।
और नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियाँ BS6 के नीचे की साइड उस सब पे बैन, सर जो ये डीजल पे बैन है ना? डीजल पे। सर जो वर्क फ्रॉम No, होम no, किया है sir, I'm sorry, but I did not understand. Please explain. हाँ, मैं पूरी लाइन पढ़ देता No, हूँ। no, लाइन में से हाँ। समझ गई, but पैसेंजर व्हीकल्स हाँ जी। नॉन BS6 हो अगर है, हाँ। बैन है या नहीं है? नॉन डीजल नॉन BS6 मतलब BS6 नहीं नॉन BS6 जो हाँ। BS6 नहीं है पैसेंजर व्हीकल, हाँ, वो बैन है, इसमें तो यही लिखा है। Four मैं एक wheeler, बार और सीक्वेंस से क्लियर कर लेता हूँ। डीजल, हाँ वर्क फ्रॉम होम वाला थोड़ा समझा दीजिए कि एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे इस हिसाब से चलेगा सरकारी में। नो नो नो, पर डे हर डिपार्टमेंट उसकी जो वर्क फोर्स है, तो एसेंशियल जो वर्क है उनको छोड़ करके वो 50% का वो एक चार्ट बना देते हैं। तो वर्किंग डे में 50% वर्क फोर्स मौजूद रहेगी, 50% जो है वो अपने घर पे रहेगी। सर प्राइवेट के लिए कैसे करेंगे सर? प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, सरकारी के लिए मैंडेटरी। आगे चल के क्या सोचता है कि उनके लिए मेंटेन कर दिया जाए सरकार की तरफ से अगर स्थिति खराब होती है तो वो देखते हैं आगे, हम तो डेली रिव्यू कर रहे हैं। सर कल से शुरू हो जाएगा जो सरकारी तरफ जी, मंडे, कल तो परसों की छुट्टी है, मंडे से। स्कूलों को पूरी तरीके से ऑनलाइन करने की कोई योजना है कि अभी 5वीं तक के तो बंद कर दिया? 5 तारीख अभी जो आज निर्णय लिया गया है उसमें 5वीं तक के बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर के लिए जो आउटडोर सारी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। एंड डे टू डे बेसिस पे हम सब चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसी सिचुएशंस बनेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। तो ये प्राइमरी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी सर? मास्क को लेकर क्या नई गाइडलाइन कोई इशू करने वाले हैं क्योंकि अनसेफ और हैजार्डस बताया जा रहा है कि वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सर उपराज्यपाल ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी थी और कहा कि ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा पराली चल रही है। 19% उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में देनी है। दिल्ली को भी कहा है कि ध्यान देना चाहिए, अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक बार उन्होंने बड़ी चिट्ठी लिखी। शायद वो मास्टर है चिट्ठी लिखने का टाइम है। दोबारा हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल सबमिट की हुई, उस पर तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एलजी साहब क्यों ये सब करते हैं मुझे नहीं पता। सर एज ऑफ नाउ जो पैसेंजर व्हीकल्स है नॉन BS6 वो चलेंगे दिल्ली की रोड पर या नहीं चलेंगे? मैं एक बार क्लियर करके आपको जो इसमें लिखा है मैंने आपको बता दिया। एक बार सीओ की उनके डायरेक्शंस के पीछे को एक बार क्लियरिफाई करके आपको बता देंगे। सर प्लीज ये थोड़ा पहले बता दीजिए क्योंकि जनता के पास एक बार आप इनसे व्हीकल्स हैं जो कि डीजल व्हीकल जयचंद्रन को एक बार जो है पूछ लो, एक बार 15 साल के लिए एक बार क्लेरिफाई करवा लो उनसे। सर एक और आरोप आया है कि दिल्ली में जो आप पूसा का डिकम्पोजर पिछले साल दिखा रहे थे, इस साल भी दिखा रहे थे, पंजाब ने उसको नहीं खरीदा। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। तो किसने बोला था कि खरीदा है कि नहीं खरीदा है? तो पहले ही बता रहे हैं, पहले दिन से ही बता रहे हैं कि वहाँ टाइम फैक्टर है। वहाँ के कृषि मंत्री ने, वहाँ के अधिकारियों ने पूसा के साथ मीटिंग की थी और पूसा ने ये कहा था कि इसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है गलने में। पंजाब के अंदर जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हैं, तो उनका ये है कि जब तक ये टाइम गैप कम नहीं होता है तब तक यूजफुल नहीं है। तो पूसा के साथ पंजाब सरकार जो है वो डिस्कस कर रही है, प्लान कर रही है कि इसको टाइम को कम किया जाए। देखो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से और एलजी साहब तक भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ब्रिगेड है वो प्रदूषण पे बोलने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। हाँ? उनके पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदूषण पे बोले। जो प्रदूषण फैला रहा है एलजी साहब के पास बोलने का अधिकार है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल क्लियर करती है तो हमारे हाथ में है। पंजाब वाले तो पंजाब की बात है, जो हमारे हाथ में वो नहीं करने दे रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में बैन होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उसको प्रदूषण की चिंता है इतनी ज्यादा। पटाखों पर बैन हुआ तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। अलग ही एंगल समझाते रहे पूरे दिल्ली को। प्रदूषण तब समझ में नहीं आया। कार्यालय में कंस्ट्रक्शन कराते हो प्रदूषण समझ में नहीं आता है। दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल लेके बैठे हो, प्रदूषण समझ में नहीं आता है। इमरजेंसी के लिए पंजाब सरकार ने कहा कि भाई लॉन्ग टाइम हम एफर्ट कर रहे हैं। इमरजेंसी के लिए किसानों ने कहा कि इस बार उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया जाए, वो आपको समझ में नहीं आता है। जो करना है उनको वो प्रदूषण समझ में नहीं आता है। तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल करने से तो प्रदूषण कम नहीं होगा। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो सहयोग जो कर सकता है वो करे। सबको जब मिल करके सब लोग प्रयास करेंगे। अब एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी, अरे रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल का तो बता दो।
तो क्या करना है उसका? पहले उन्होंने बहुत तरह के बहाने लिए, ऐसा है जी वैसा है, दोबारा सबमिट कर दी। मेरे ख्याल से 5 दिन तो हो गए, 5 दिन हो गए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में क्या उसकी चिंता है, दिल्ली में कैसे हम कम करें? हमारी कोशिश ये है, CAQM की कोशिश ये है, हम सब मिलकर प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना अपने हिस्से से प्रदूषण कम हो सकता है उसको एफर्ट किया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर को क्यों कह रहे हैं कि उनके पास भी अधिकार नहीं है इस मसले पे बोलने का? इसलिए कि उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रोल प्ले करना था उन्होंने नहीं किया। भाई पराली की समस्या को कम करना सेंटर की जिम्मेदारी थी, पंजाब की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? हम 500 रुपए देने को तैयार थे, क्यों? क्योंकि हम भुगतते हैं, हम तो सहयोग करने को तैयार हुए थे। तो अगर इस बार का एक इमरजेंसी प्लान अगर बनाया जाता तो ये समस्या नहीं पैदा होती। सर हर साल पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट्स एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलती नो, हैं। हम ब्लेम नहीं करते, क्या हम काम हम करते पहले हैं। से, क्या हमें जब पता रहता है कि ये अक्टूबर एंड नवंबर का हर साल की यही कहानी है, क्या हम इन एडवांस कोई ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन बैन है, स्कूल्स को ऑनलाइन शिफ्ट करना है, एडवांस ले रहे हैं? नो, कार्स वगैरह इस बार को, पैसेंजर व्हीकल्स इस बार को, आप समझो पहली बात, इस बार जो पूरा ग्रैब का सिस्टम है एडवांस ही चल रहा है। इस बार जो पूरा ग्रैब का सिस्टम है वो 3 डे एडवांस निर्णय लिया जा रहा है। क्या हम सिवियर कैटेगरी में आने से पहले से नहीं ले सकते, जैसे कि हम कभी सिवियर कैटेगरी में आए ना? सीवियर कैटेगरी में आने की संभावनाओं से 3 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन सारे बंद किए गए। पहले क्या होता है, वो तो आज नहीं, और जो हमारी जो गाइडलाइंस अगर आप पढ़ोगे जो इस बार CAQM ने जारी किया है कि किस स्टेज में क्या क्या किया जाएगा 3 डे बिफोर, उसी के हिसाब से ही सारा निर्णय हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले उस कैटेगरी में जाने के बाद डिसीजन होते थे। तो इस जो बात आप कह रहे हो इस बार तो उसी हिसाब से ही जो है डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये एडवांस डिसीजंस। So you have used very strong words against the central government, environment minister and lieutenant governor. Yes. Do you think it is going to help the situation? Because you are saying नो, that देखो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने काम में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो मतलब अभी मेरे समझ में नहीं आया। सेंटर गवर्नमेंट पराली की समस्या को लेकर के पंजाब से ऑलरेडी बात कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज चिट्ठी लिख रहे हैं पंजाब को, रेड लाइट ऑन गाड़ी आप तो दो, पहले हम दिल्ली में तो हम तो लागू करें, हम जो कर सकते हैं वो तो करें। मेरा कहना ये है, बीजेपी को चिंता है प्रदूषण की, अपने कार्यालय में तो काम बंद करा देते यार। तो मेरा कहना है कि राजनीति उनको करना है वो करें, हमें जो करना है दिल्ली सरकार को हम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और आगे भी जो जो जरूरत होगा दिल्ली के लोगों के लिए करने के लिए हम करेंगे। हमारा कहना है कि भाजपा के लोगों से कि राजनीति के अलावा थोड़ा सहयोग चाहिए।